नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो कल मैथ का जो नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा था वो बीच में ही नेटवर्क की इशू से क्या हो गया, कट गया, जिसकी वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई। तो आज हम लोग इसमें दूसरी क्लास में कौन सा सीरीज नंबर कौन सा है, दूसरा है, जिसमें आज हम लोग पूरे क्लास को क्या करेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ आता है उसके लिए क्या है, एक रामबाण है, जिसमें आपका DSSB हो गया, BPSC हो गया, रीट हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, जब हम किसी संख्याओं को क्या करते हैं, गिनने में, उसको गणना करने में हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो हमारी कैसी होती है, संख्या होती है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स, आइए देखते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, हमारा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, जैसे हमारा एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखा जाए तो हमारा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा a हो गया प्लस bi। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि एक वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है, एक रियल नंबर होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। r मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और i मतलब इमेजिनरी नंबर। आपको ये पूरा आपको डिटेल आपको बताया जाएगा कि ये सब हमारी चीजें क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, अनावर्ती दशमलव क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे पहले क्या, कि जो हमारा रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एग्जांपल है, इसमें हमारा i जो होता है, i की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। i की वैल्यू कितना होती है, -1 के बराबर होती है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितने प्रकार का होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है और हमारी काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जो हमारे रियल वैल्यू से है, और इमेजिनरी नंबर है, देखिए जो हमारा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक हमारा होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जो p बाई क्यू के रूप में क्या की जाए, लिखी जाए। रेशनल नंबर क्या होती है, जो हमारा p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, लेकिन q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, q की जो वैल्यू होनी चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0, और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और दोनों जो हमारा p है और q है, दोनों कैसे होने चाहिए, हमारे इंटीजर नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, यानी कैसे होने चाहिए, पूर्णांक नंबर होने चाहिए। जो हमारा अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, कौन सा, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो हमारा p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, यानी p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में हमारा 5 हो गया, ये सब हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के रूप में, जैसे 5 बाई 9 हो गया, ये सब हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए अब इसी को देख लेते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या है उसी को, और जो हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको दो एक अलग तरीके से देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, हमारा टर्मिनेटेड नंबर है, क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, आवर्ती दशमलव, क्या, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और इसको क्या हम बोलते हैं, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव, क्या, अनावर्ती दशमलव।
अब देखिए जो हमारा शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव का करने का मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड नंबर भी बोल सकते हैं। यानी जैसे इसका अगर एग्जांपल देखना हो, शांत दशमलव का एग्जांपल हमको आपको देखना हो, तो जो शांत दशमलव हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस की दिक्कत है, तो इसी में हम इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि जो शांत दशमलव का एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा आपका, शांत दशमलव का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शांत दशमलव का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका दे दिया 0.23223, ये सब हमारा क्या है, शांत दशमलव के एग्जाम्पल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अशांत दशमलव है, क्या अशांत दशमलव, इसको भी इरेज करते हैं। जो अशांत दशमलव है हमारा, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अशांत, अशांत का मतलब जो उसका क्या हो, लिमिट ना हो, उसका कोई भी नंबर क्या हो, रिपीटेड ना हो। यानी जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे 0.12345, ऐसे करते करते क्या है, ये कोई भी नंबर क्या है हमारा रिपीटेड नहीं है। जब रिपीटेड नहीं है हमारा तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। इसके अब देखेंगे कितने भाग होते हैं। इसके कितने भाग हैं, दो भाग हैं। कौन कौन सा, एक हमारा हो जाता है फ्रैक्शन और दूसरा हो जाता है हमारा इंटीजर। अब देखिए फ्रैक्शन हमारा जो होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। यानी जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यानी आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि इसमें आपको पूरा का पूरा हम क्या देखेंगे, पूरा नंबर के परिवार को हम इस चैप्टर में, यानी इस टॉपिक में हम पूरे नंबर के परिवार को हम क्या करेंगे, जान जाएंगे। जिसमें हमारा फ्रैक्शन है, क्या है, इसमें फ्रैक्शन है, जिसमें फ्रैक्शन में पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा इम्प्रॉपर है, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। यानी अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसे हैं, जिसका हमारा अंश क्या होता है, छोटा होता है और हर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो 5/8 आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं कि जिसका जो हमारा अंश होता है अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, हर की अपेक्षा हमारा अंश क्या होता है, अधिक होता है। जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, 8/5, यही हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अगर हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो हमारा अंश अधिक है, बड़ा है, और हर क्या हमारा छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे हम बोल दिए 2/1/3, 2/1/3, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। कौन सा फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। आइए अब हम देखते हैं क्या, इंटीजर, सबसे महत्वपूर्ण है इंटीजर। अब आते हैं इंटीजर पर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्या। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, देख लीजिए। वैसे तो देखा जाए तो 2 ही प्रकार के हैं, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, जिसमें एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। और जो हमारा एक होता है 0 इसमें इंक्लूड होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, तीसरा देखा जाए तो मान लेते हैं, जिसमें हमारा होता है पहला क्या, पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें हमारा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, और एक होता है हमारा नकारात्मक संख्या, यानी नेगेटिव इंटीजर। अगर हम इसका देखें एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी डॉट ऑफ इनफाइनाइट तक जाएगा। नेगेटिव इंटीजर में हम देखेंगे तो -1 -2 -3, यानी ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब देखिए जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला हो गया हमारा होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। कौन सा हो गया, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभी आपको पूरा डिटेल एक बार में आप सबको परिभाषा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या है, हमारा होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं।
वे संख्याएं जो जीरो से लेके क्या, वे संख्याएं जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं। अभी हमारा क्या है, छोटा बोर्ड है, इसकी वजह से हमको लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको क्या है शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं कि वे संख्याएं जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होती हैं वे संख्या कैसी कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। और जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारी कैसी संख्या होंगी, इंटीजर नंबर होंगी। कैसी संख्या होंगी, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। और जो हमारा पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होती है, उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से लेके क्या, 1 2 3 यानी 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। 1 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए इसके कुछ जो हमारे प्राकृतिक संख्या, देखिए कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से क्या है, इसके प्रकार है। देखिए अब हमारा जो प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की है, देखिए आइए इसको भी देख लेते हैं। प्राकृतिक में भी क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है। क्या है, प्राकृतिक में भी एक हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, जिसमें हमारा सम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, सभाज्य संख्या आ गया और भाज्य संख्या आ गया। इस सम को इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, क्या, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो क्या होती है, 2 से कट जाए। वैसी संख्याएं जो क्या हो जाए, 2 से कट जाए, उसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे उसे कौन सी संख्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या, अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल क्या हो, 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से, आपकी संख्या से कटे, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगला जो हमारा आता है को प्राइम नंबर, क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती है जो सभाज्य यानी इसका मौसा, क्या, इसका अगर मौसा, सभाज्य संख्या का मौसा अगर हमारा क्या है, 1 आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या। देखिए इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हम बोल रहे 3 और 4, 3 और 4 कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है। अगर हम बोल दें 4 और 6, 4 और 6 बोल देंगे तो ये को प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 क्या है, 2 क्या है, कॉमन है, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसका मौसा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, यानी सभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बोल दें 5 और 7 तो ये कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या है। कहने का ये मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसका मौसा हमारा क्या आ जाए, 1 आए, जिसका मौसा क्या है, 1 आए, उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं। और जिसका मौसा 1 ना आए उसे सभाज्य संख्या नहीं कहते। अगला हम देखते हैं कौन सी संख्या, कंपोजिट नंबर। कौन सी संख्या, कंपोजिट नंबर। कौन सी संख्या, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो जिसका फैक्टर कम से कम कितना हो, 3 हो। कितना हो, 3 हो। जैसे आपको कहा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऐसी कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, फैक्टर कितना है, 1 है, 2 है और 4 है। यानी कहने का मतलब कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका कम से कम गुणनखंड कितना हो, 3 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिसका कम से कम 3 गुणनखंड होगा उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। आप कहेंगे कि क्या हमारा 2 भाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कैसी संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम इसी को लेते हैं 5 भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा ये 5 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब कि जिसके फैक्टर हमारे कितने आ जाए, कम से कम हमारे
3 हो, कितने हो 3 हो, कितने हो 3 हो, कम से कम कितने गुणनखंड हो 3 गुणनखंड होंगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या कहते हैं। आपको आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम रेंडमली देख लेते हैं क्या है, क्या बोला गया है। देखो जैसे कहा जाए कि जैसे हमारा एक परिवार होता है, क्या, अब इसको एक आसान भाषा में समझने के लिए, आपके एक परिवार है, जैसे मान लीजिए कि एक आसान भाषा में समझा जाए तो हमारे जो एक परिवार के मुखिया होते हैं, मान लेते हैं हम क्या है, परिवार के मुखिया हमारे दादाजी हो गए। दादाजी के क्या 2 बच्चे हैं, एक हो गए ये और एक हो गए, यानी कहने का मतलब कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, यानी दो बेटे हैं, एक वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के भी कितने बेटे हैं, 2 बेटे आ गए, यानी परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या हो गया। यानी आप इसको अपने जीवन के रिलेटेड, यानी अपने जीवन लाइफ जीवन से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। आपको ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीजें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। अब देखिए आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं।